अस्सलामुअलैकुम। आज जो रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ दूध दुलारी की, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। सब कुछ हम घर में बनाएंगे और घर के सामान से बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या अज्जा चाहिए होगा, चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बना लेंगे इसकी जो चमचम होती है ना, इसके अंदर जो छोटी छोटी सी मिठाई डली हुई होती है वो बना लेंगे। उसके लिए मैंने दूध ले लिया, उसके अंदर सिरका और पानी मिला लिया है। सिरका और पानी मिलाने के बाद मैं दूध को फाड़ लूँगी। ये दूध फट जाएगा, ये दूध फट गया है मेरा। अच्छा, मैंने रेसिपी पहले भी आपसे चमचम की शेयर कर चुकी हूँ। छानने के बाद वो बिल्कुल इसमें सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा। उसको अच्छी तरीके से स्लेब के ऊपर हाथ की मदद से इस तरीके से मतलब गूंद लेंगे। गूंदने के बाद उसके अंदर मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दूँगी, ग्रीन पिंक, आप जो भी फूड कलर ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। उसकी छोटी छोटी सी बिल्कुल गोलियाँ बना लेंगे। उसके बाद शीरा जो मेरे पास रेडी हुआ था उसके अंदर मैं डाल के अच्छी तरीके से इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये पक जाएंगे और मेरी चमचम मज़ेदार रेडी है। दूध दुलारी के अंदर इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो चलिए, ये मैंने जेली बना ली थी, पहले रख दी है। जेली बना के इसको जमा लिया। उसके बाद ये मैंने चमचम बना ली थी घर में, आप देख सकते हैं इसको। अच्छा, मैंने सिर्फ एक ही कलर की बनाई है, ठीक है। ये मेरे पास कॉकटेल है, कॉकटेल मैंने ले लिया। ये आधा टिन है कॉकटेल। इसके बाद ये कलरफुल सेवइयाँ हैं, ये आपको हर परचून की दुकान से मिल जाएंगी। अच्छा, ये मेरे पास येलो फूड कलर है, इसके अंदर मैं येलो बना रही हूँ तो। और मेरे पास वनीला एसेंस है, ये हम डालेंगे इसके अंदर। बाकी ड्राई फ्रूट है मेरे पास, पिस्ता है, बादाम है। अच्छा, ये मेरे पास आइसक्रीम पाउडर है, आइसक्रीम पाउडर इसके अंदर मैं डालूँगी 3 से 4 चम्मच खाने के। अच्छा, ये मेरे पास काजू है और अखरोट की गिरी है, ठीक है। ये हम ले लेंगे। इसके बाद मेरे पास 2 किलो दूध है और आधा किलो चीनी है, ठीक है। ये अज्जा मेरे लिए मैं इतने अज्जा की बना रही हूँ। अच्छा, 2 किलो दूध के लिए ये मैं बना रही हूँ, ठीक है। 2 किलो दूध में बना रही हूँ तो उसके लिए ये इनफ है, ठीक है। सबसे पहले हमने दूध को गर्म कर लिया। उसके बाद इसके अंदर हम सेवइयाँ जो होती है ना कलरफुल, ये डाल देंगे इसके अंदर। डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से पका लेंगे कि ये सेवइयाँ अच्छे तरीके से गल जाए। और इसके अंदर इसके बाद इसमें मैं चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग देखिएगा। अगर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो पूरी डाल दिएगा। ये मेरे पास आधा किलो से थोड़ी सी कम, मतलब 1 पाव चीनी मैंने इसके अंदर डाली है, ठीक है। तो ये मीठा, अगर मीठा नहीं हो तो फिर मीठा खाने का मज़ा आता नहीं है। इस वजह से ना मीठा मीठा ही होना चाहिए। तो मीठा अगर मीठा नहीं हो तो वो फीका हो तो फिर वो मीठा लगता नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास सेवइयाँ हैं, मेरे पास ये गल चुकी हैं तकरीबन। ये आइसक्रीम सोडा को मैंने पानी में हल कर लिया था। पानी में हल करने के बाद मैं इसके अंदर आइसक्रीम पाउडर, आपको हर परचून की दुकान से या बेकरी से अवेलेबल हो जाएगा। इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे कि एकदम से थिक ना हो जाए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करने के बाद ये मैं इसके अंदर येलो फूड कलर ऐड कर दूंगी। कितना येलो रखना है, अच्छा, आप इसको कलर ग्रीन कलर में भी बना सकते हैं और पिंक कलर में भी बना सकते हैं। मैं येलो कलर में बनाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा वनीला का टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें वनीला एसेंस डालूंगी तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी रेडी होगी। ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को प्लीज़ यार लाइक कर दिया करें। तो मैं इसके अंदर वनीला एसेंस डाल दूँगी 3 से 4 ड्रॉप। ये बहुत ज़्यादा हो गया, 3 से 4 ड्रॉप हम इसके अंदर वनीला एसेंस डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे। पकाने के बाद ये तकरीबन मेरा रेडी है। इसको उतार के फिर मैं इसको ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद बाकी हम इसके अंदर अज्जा डालेंगे, अदरवाइज़ गरम गरम में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। गरम गरम में जो मेरे पास ये सेवइयाँ थी मैंने यही डाली है और चीनी डाली है, बस। इसके अंदर चीनी डाल के अच्छी तरीके से इसको चला लेंगे। चीनी अच्छी तरीके से घुल जाए, 1-2 जोश आ जाए इसके अंदर। ये देख सकते हैं ये थिकनेस इसकी कितनी आ गई है, तो ये बस इनफ है, ठीक है। अच्छा, आपने देख लेना है कि ना, मुझे इतना ज़्यादा भी थिक नहीं रखना क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगा। देख सकते हैं ये ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद ये थोड़ी सी इसके अंदर थिकनेस आ गई है। अच्छा, हमने कस्टर्ड तो बनाना नहीं है, दूध दुलारी बनानी है तो उसको थोड़ा ये ना लिक्विड ही अच्छा लगता है। तो ये मेरा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी, इसको डिश में डाल दूँगी जिसमें मुझे डेकोरेशन करनी है इसकी, इसमें डाल देंगे और बाकी सारा सामान भी इसमें डाल के इसको डेकोर कर देंगे, डेकोरेट कर देंगे। उसके बाद मज़ेदार इसको 3 से 4 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में रख दें। मज़ेदार ठंडी ठंडी सी दूध दुलारी रेडी है बिल्कुल। ये मैं इसके अंदर सारे जो मेरे पास ड्राई फ्रूट है ये इसके अंदर ऐड कर देंगे हम।
ये मैंने काट लिए थे। इसके बाद ये कॉकटेल है, कॉकटेल ऐड कर दूंगी इसके अंदर। इसके बाद जो मैंने चमचम घर में रेडी की थी, अच्छा आप मेरी फुल रेसिपी भी इसमें वॉच कर सकते हैं। अच्छा आप इसको कोई कलर भी ना दें और आप इसको अगर वाइट भी रखें ना तो ये बहुत ही मज़ेदार और जूसी सी रेडी होती है। वाइट भी रखेंगे तो कोई मसला नहीं है, आप इसको पिंक में भी देख सकते हैं, 3-4 कलर भी इसको बना सकते हैं। बस इसके अंदर फूड कलर ऐड करना होगा, बाकी मेथड इसका यही रहेगा। इसके अंदर जेली डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम मिला के फिर इसको फ्रीज़र में या फ्रिज में रख देंगे और ये ठंडा हो जाएगा। मज़ेदार सी मेरी दूध दुलारी रेडी है। और आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।